आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोपोनिक्स एंड क्लोनिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स की, तो हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली प्लांट ग्रोइंग का एक मेथड होता है, यानी इस मेथड से प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। लेकिन कैसे ग्रो करवाया जाता है? सॉइल के बगैर, यानी सॉइल को इस्तेमाल किए बगैर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? वाटर को सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करके उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि आमतौर पे प्लांट्स सॉइल से हासिल करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें पानी के अंदर मिक्स करके तो इस वाटर सॉल्वेंट या हम ये कहें कि मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। अगर हम डायग्राम की मदद से हाइड्रोपोनिक्स के प्रोसेस को देखें, तो हाइड्रोपोनिक्स के प्रोसेस में इस तरह से प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है कंट्रोल्ड कंडीशंस में, यानी सॉइल के बगैर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। वाटर के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं उनको ऐड किया जाता है और एक ख़ास किस्म का सेटअप लगाया जाता है और उस तरीके से प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। तो ये तो है हाइड्रोपोनिक्स का मेथड। अब अगर हम बात करें क्लोनिंग की, कि क्लोनिंग का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, तो क्लोनिंग के प्रोसेस में क्या होता है? क्लोन्स बनते हैं, यानी कॉपीज बनती हैं, बनाई जाती हैं किसी सेल या ऑर्गेनिज्म की। और ये सेल या ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के कॉपी होते हैं, असल में ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, यानी इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो डीएनए होता है, वो बिल्कुल एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस इमेज की मदद से देखें, तो यहाँ पे हमें जो एनिमल्स नजर आ रहे हैं वो क्या हैं? वो क्लोन्स हैं, यानी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज हैं। तो इस बात का क्या मतलब होगा कि ये ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर, यानी एक दूसरे से ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी एग्जैक्टली इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो इनको कहा जाता है क्लोन्स। और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स या सेल्स अगर प्रोड्यूस किए जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्लोनिंग का प्रोसेस कहा जाता है। तो हम वन बाय वन करके हाइड्रोपोनिक्स को और क्लोनिंग को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हाइड्रोपोनिक्स के मेथड में प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है और इस मेथड में कोई भी मतलब हम अगर कहें सॉइल, तो सॉइल इस्तेमाल नहीं होती। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी हाइड्रोपोनिक्स के मेथड में जो मीडियम इस्तेमाल होता है वो पानी होता है, वाटर होता है। तो इसलिए इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जहाँ पे अगर पानी सॉइल जो है वो अवेलेबल नहीं है या वो इतनी फर्टाइल या जरखेज ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे भी पौधों को हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक की मदद से उगाया जा सकता है। इसके अलावा इसके एक और एडवांटेज की बात करें या इसके बेनिफिट की बात करें, तो हाइड्रोपोनिक्स का जो मेथड होता है, जो प्लांट ग्रोथ का मेथड होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेस होती है, जो जगह होती है और जो लोकेशन होती है, यानी जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, उस स्पेस और लोकेशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर एक अपार्टमेंट है उसमें छोटी सी स्पेस अवेलेबल है, तो उस जगह पे भी हाइड्रोपोनिक्स की मदद से प्लांट्स ग्रो करवाए जा सकते हैं। या हम ये कहें कि अगर कोई फालतू बेडरूम्स हैं, स्पेयर बेडरूम्स हैं, तो उसका अगर कोई और इस्तेमाल नहीं है तो उसको हाइड्रोपोनिक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट या एडवांटेज की बात करें, तो हाइड्रोपोनिक्स का फ़ायदा ये होता है कि प्रॉपर जो क्लाइमेट होता है उस जगह का, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी हाइड्रोपोनिक ग्रोअर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस जगह के एनवायरनमेंट को या उस जगह के क्लाइमेट को टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेट कौन सी जगह होती है, क्लाइमेट क्या होता है? जो एक ख़ास एरिया होता है वहाँ का जो वेदर होता है उसको कहा जाता है क्लाइमेट, यानी वो उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है। तो क्योंकि ये जो हाइड्रोपोनिक्स हैं ये मैन मेड हैं, यानी इसको हम खुद लगा सकते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट को या इस तरह के सेटअप को, तो इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होगा उसको टोटली हम कंट्रोल कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे जहाँ पे हाइड्रोपोनिक प्लांट लगाया है या जहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स हैं, वहाँ का क्लाइमेट हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है यानी जो वहाँ की नमी होती है, या जो लाइट की इंटेंसिटी है कि लाइट कम है या ज़्यादा, ये सारी अवेलेबिलिटी हम खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लाइमेट का कंट्रोल हो सकता है। और अगर इन सारे फैक्टर्स को हम बेहतर बनाएं तो प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एडवांटेज की या बेनिफिट की बात करें, वो क्या है कि हाइड्रोपोनिक्स इज वाटर सेविंग। तो हाइड्रोपोनिक्स वाटर सेविंग कैसे होता है, यानी हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक है, इसके इस्तेमाल से जो पानी है उसकी बचत की जा सकती है। कैसे की जा सकती है कि हाइड्रोपोनिक्स में जो पानी इस्तेमाल होता है उसको रीसर्क्यूलेट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पानी इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल होने के बाद यहाँ से जब हम जो प्लांट होते हैं या जो चीज़ हम जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसको जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो इसी पानी को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और हाइड्रोपोनिक्स जो है वो सिर्फ 10% पानी को इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू फील्ड ग्रोन वंस। यानी अगर इन्हीं प्लांट्स को सॉइल में लगाया जाए या फील्ड में लगाया जाए तो उसके मुकाबले में ये वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनको हाइड्रोपोनिक्स में लगाया जाता है, तो फील्ड के मुकाबले में ये प्लांट सिर्फ 10% वाटर को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हाइड्रोपोनिक्स वाटर सेविंग होते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा एडवांटेज या फ़ायदा क्या होता है कि हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी ग़िज़ाई अज्जा जो कि पौधे की नशोनुमा या ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उनका जो इस्तेमाल होता है वो इफ़ेक्टिव होता है। यानी अगर हम हाइड्रोपोनिक्स का जो है ये सेटअप लगाना चाहते हैं और इससे प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर न्यूट्रिएंट का केस देखें तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 100% रिजर्व रहेंगे, यानी न्यूट्रिएंट्स के ज़ाया होने का हाइड्रोपोनिक्स में ख़तरा नहीं होता। इस तरह से 100% जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को मिल सकते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करके तो क्या किया जाता है, पौधों तक सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, यानी यहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं या महफूज रहते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। और ये न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे जो हमने यहाँ पे ऐड किए थे जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो यहाँ पे इसको मिलेंगे। और अगर हम बात करें सॉइल की, तो जब प्लांट को सॉइल के अंदर लगाया जाता है तो ये भी हो सकता है कि बारिश के पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट्स बह जाएं और उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। जबकि हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो क्योंकि वाटर सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए 100% प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और बेनिफिट्स की बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स में जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं तो उन पे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी कम किया जाता है, यानी ऐसे प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स और पेस्ट्स के अटैक का भी कम खतरा होता है। इसके अलावा फील्ड के मुकाबले में, यानी फील्ड में जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं उनके मुकाबले में इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिजीज लगने का चांस भी कम होता है। तो इस तरह से हाइड्रोपोनिक्स में जो प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग के बारे में। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि क्लोनिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म या सेल की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनती है, यानी एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी बनती है जिसको क्लोन कहा जाता है। तो अगर हम नेचर में बात करें, कुदरती तौर पे बात करें, तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्लोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होती, या इस तरह के जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें या हॉर्टिकल्चर के केस में देखें, हॉर्टिकल्चर कौन सा डिसिप्लिन होता है? हॉर्टिकल्चर डील करता है गार्डनिंग को और गार्डन्स वगैरह की मैनेजमेंट को। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में क्या होता है कि डिसेंडेंट्स ऑफ सिंगल प्लांट, यानी सिंगल प्लांट से जो नए प्लांट्स एराइज होते हैं या पैदा होते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी होते हैं, यानी क्लोन्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस डायाग्राम में प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लांट्स वेजिटेटिवली या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी प्लांट की बॉडी के अंदर से इस तरह का स्ट्रक्चर एराइज होता है और या पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है वो अगर यहाँ से अलग हो के जमीन के अंदर दोबारा शामिल हो तो इससे पूरे का पूरा प्लांट एराइज हो सकता है। एक और एग्जांपल लें तो अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग की, ग्राफ्टिंग जो कि प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है, तो प्लांट्स के केस में ग्राफ्टिंग को नेचुरली क्लोनिंग का प्रोसेस कहा जा सकता है, क्योंकि जो ब्रांचेस या शूट्स एराइज होंगी या प्रोड्यूस होंगी ग्राफ्ट से तो वो बिल्कुल जेनेटिकली एक दूसरे की क्लोन होंगी या कॉपीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस डायाग्राम की मदद से ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को देखें तो इस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल से अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्राफ्टिंग के नतीजे में जो ग्राफ्ट बनता है उससे दोबारा जो ब्रांचेस और शूट्स निकलती हैं वो एग्जैक्टली क्लोन होती हैं, यानी एक दूसरे की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के केस में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में क्लोन्स बन सकते हैं। अब हम क्लोनिंग की बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड से जो क्लोनिंग होती है, यानी नेचर में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह से जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं या नई ब्रांचेस एराइज होती हैं वो क्लोन्स कहलाती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल मेथड से भी क्लोनिंग का प्रोसेस हो सकता है। तो इसमें हम एग्जांपल के तौर पे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, जिसमें के एनिमल्स बनाए जाते हैं इस टेक्निक में जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं। तो बेसिकली इस टेक्निक में क्या किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस किया जाता है फ्रॉम ए डोनर एडल्ट सेल, यानी एक ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्मल एडल्ट सेल होता है, और कौन सा सेल होता है? सोमैटिक सेल, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बाकी के जो सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लिया जाता है और इसको ट्रांसफर किया जाता है एग सेल में, फ्रॉम विच न्यूक्लियस हैज बीन रिमूव्ड, यानी उसका न्यूक्लियस रिमूव करके उसके अंदर डोनर का न्यूक्लियस डाला जाता है ताकि जो जीन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं वो इस एग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के उसको नए ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस करवाया जा सके। तो यहाँ पे हम एक डायाग्राम की मदद से देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो इस डायाग्राम में शीप की क्लोनिंग दिखाई हुई है, यानी क्लोन शीप बनाई गई है। तो इसमें क्या होता है कि एक शीप ली जाती है और उसका जो सेल होता है उसके अंदर से न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जाएगा एग सेल के अंदर, और ये कौन सा सेल था? सोमैटिक सेल, यानी ऐसा सेल जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। अब हम अगर यहाँ पे दूसरी शीप की बात करें तो जो दूसरी वैरायटी की है, यहाँ से क्या किया कि इसका एग सेल लिया, यानी रिप्रोडक्टिव सेल लिया और उसके अंदर से डीएनए को रिमूव कर दिया। डीएनए क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल। यहाँ से उसको रिमूव करके तो ये वाला सेल लिया, अब ये एग सेल है। अब इसके अंदर कौन सा डीएनए डालना है? इस सोमैटिक सेल के अंदर से जो न्यूक्लियस लिया गया था जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, तो यहाँ से इसको ट्रांसफर किया इस एग सेल के अंदर और इसको फ्यूज कर लिया, यानी इसके अंदर शामिल कर लिया। और उसके बाद क्या होगा, इस एग से जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा उसके अंदर कौन सा डीएनए होगा? डोनर शीप वाला। अब इस एम्ब्रियो को ग्रो करवाया जाएगा लैब कंडीशन में, यानी एक कल्चर में जिसके अंदर, यानी यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे ताकि ये एम्ब्रियो डिवाइड कर सके। और अब इस एम्ब्रियो को क्या किया जाएगा, यहाँ से ट्रांसप्लांट या इम्प्लांट किया जाएगा सरोगेट के अंदर, यानी एक और शीप लेंगे और जो कि सरोगेट के तौर पे काम करेगी, यानी जो कि इस एम्ब्रियो को यानी जिसकी बॉडी के अंदर, यानी इसके यूट्रस के अंदर इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाएगा जो कि किसी और शीप से बिलोंग करती है, या हम ये कह सकें कि जो कि इसकी ये जो एम्ब्रियो है ये किसी और पेरेंट का है।
तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, इस शीप के अंदर इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाएगा, यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट होगी और इसके बाद ये शीप जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी वो एक क्लोन होगी। वो किस शीप का क्लोन होगी, शीप एक्स का, यानी जहां से न्यूक्लियस लिया था। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लोन प्रोड्यूस हुआ है ये इसका क्यों है, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इस शीप एक्स का और इसका जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी हैं। तो इस तरह से काफी ज्यादा एनिमल्स वगैरह होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको क्लोन किया जाता है, आर्टिफिशियली क्लोन किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा हाइड्रोपोनिक्स एंड क्लोनिंग के बारे में।